नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। दिल्ली दंगों की साजिश रचने वालों को लेकर हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में कई ऐसे खुलासे हुए जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक कर आखिर क्या करने की प्लानिंग बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दंगों के लिए विदेशी फंडिंग से लेकर इन दंगों के लिए जो प्लानिंग बनाई गई थी उसका भी खुलासा कर चुकी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, खुलासा में यह बात सामने आई है कि दंगों से पहले दंगों वाला रजिस्टर बनाया गया था। इसी रजिस्टर से दिल्ली दंगों की साजिश का राज खुलेगा। रजिस्टर में दंगाइयों का बही खाता दर्ज है। यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर के खाते में दंगों से पहले विदेशों से रुपए आए थे। पहले ओमान और फिर यूके से लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए। स्पेशल सेल ने 2.5 लाख कैश घर से बरामद भी किया है। दिल्ली दंगों की साजिश की जांच कर रही स्पेशल सेल को लगातार विदेशी फंडिंग के सुराग मिल रहे हैं। स्पेशल सेल ने यूएपी एक्ट में जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर मीरान हैदर को गिरफ्तार किया था। मीरान हैदर के घर से रजिस्टर और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। वही दंगों से पहले अकाउंट में करीब 5 लाख रुपए आए थे। ये रकम जनवरी महीने में आई थी। मीरान हैदर के पास लाखों रुपए कैश भी आया था। स्पेशल सेल ने मीरान हैदर के पास से रजिस्टर बरामद किया। रजिस्टर में कहां से कितने पैसे मिले, कहां कितना खर्च हुआ, नाम सहित लिखा हुआ है। रजिस्टर को हैंडराइटिंग की जांच के लिए एफसीएल लैब भेज दिया गया है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी पर स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि हिंसा की साजिश उसी वक्त बन गई थी जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और हिंसा की पहली शुरुआत 13 से 15 दिसंबर को जामिया इलाके से हुई थी। दिसंबर में जामिया हिंसा के ठीक बाद जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को जामिया के स्टूडेंट, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फोरम, जामिया स्टूडेंट फोरम जैसे कई संगठनों के लोगों ने शामिल होकर बनाया था। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को पीएफआई समेत कई जगहों से फंडिंग मिल रही थी। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य दिल्ली के एंटी-सीए प्रोटेस्ट साइट को लीड कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों को गाइड कर रहे थे। जामिया हिंसा के बाद जामिया यूनिवर्सिटी ने साफ किया था कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी यूनिवर्सिटी की कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है। तो वे हाल ही में दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद के करीबी खालिद सैफी के मलेशिया में भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। खालिद सैफी के पासपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली दंगों की फंडिंग के लिए जाकिर नाइक जैसे कई लोगों से मुलाकात करने के लिए उसने कई देशों की यात्रा की थी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन दंगों को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। खैर, अब देखना ये होगा कि आगे की जांच में दंगों वाले रजिस्टर से क्या कुछ और सामने आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।